देखिए हम लोग कल पढ़े थे समान दूरबीन के समान संयोजन में पावर ऑफ मैग्निफिकेशन, है ना। पावर ऑफ मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता, कल हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग क्या करेंगे, दूरबीन में स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन। उसी तरह से यहाँ फिगर ड्रॉ किया हुआ, पहले अभी प्रूफ किए अभी। देखिए दो वो लेंस है, एक लेंस को हम लोग बोलते हैं नेत्रिका लेंस, एक लेंस को क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस। एक लेंस को क्या बोलते हैं? अभिदृश्यक लेंस। इसमें क्या होता है, जिस और ऑब्जेक्ट रहता है, जिस और वस्तु रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, जिस और प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। चलिए इमेज फॉर्म करते हैं। इसमें पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ से क्या करता, अनंत से दो किरण आती है, एक हम लोग पास करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि प्रकाशीय केंद्र से पास करते हैं, और दूसरा जो है यहाँ से पास करते हैं। जब यहाँ इस मीडियम से पास करते हैं तो यहाँ पे जाके कटान इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, जिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही उसका इमेज क्या होता है, फॉर्म होता है, यानी कि बनता है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पे उसका इमेज फॉर्म होगा, और भी कैसा फॉर्म होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अब देखिए इस पॉइंट पे जैसे मिलाएंगे, ये ऑब्जेक्ट इसको आई लेंस बोलते हैं, जिसको नेत्रिका लेंस बोलते हैं। जैसे इस पॉइंट पे बिंदु पाएगा तो आगे चल के यहाँ पे कटान करेगा, फिर इसको जब पीछे में बढ़ाएगा यहाँ पे जाके इमेज फॉर्म होगा ए डैश बी डैश, ठीक है। क्या फॉर्म होगा? ए डैश बी डैश। इसके लिए ऑब्जेक्ट तरह कौन काम करेगा? ए बी। क्या काम करेगा? ए बी। इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है, इस लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए आपको ये ऑब्जेक्ट तरह काम करेगा। किसके तरह? ऑब्जेक्ट तरह काम करेगा। वो इसका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। तो और यहाँ से देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दर्शन कोण बोलते हैं। किसके द्वारा? प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण। ये जो दर्शन कोण है ये किसके द्वारा है? वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसी में क्या करेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास में बोले थे, हम लोग वी नो डैट, हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, बीटा बाई अल्फा होता है ना। यानी कि प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बटा में वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। तो देखिए तो यदि अल्फा और बीटा का मान क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, अल्फा और बीटा का मान क्या हो जाए, बहुत छोटा है, इसलिए tan अल्फा लगभग बराबर होगा किसका? अल्फा का। tan बीटा लगभग बराबर होगा किसका? बीटा का। m बराबर ए बी। देखिए इस ट्रायंगल में चलते हैं, कहाँ पे? ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग। हाँ, त्रिभुज ए बी ई में, तो त्रिभुज ए बी में लंब कौन होगा जी? ए बी। आधार कौन होगा? ए। तो देखिए तो ए बी बटा क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे अब ट्रायंगल चलते हैं इसमें, किसमें? ओ ए बी में, ओ ए बी में। तो क्या होगा इसमें? ए बी बटा क्या हो जाएगा? ओ ए। इसको काट देंगे, ए बी से ए बी खत्म। ओ ए कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ए कहाँ जाएगा? नीचे। देखिए ओ ए का वैल्यू दिया हुआ उसमें फिगर में, देखिए कितना है? F0। और Fe के ए का वैल्यू दिया हुआ है x। इक्वेशन पर क्या मान लेंगे इसको? फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र आप जानते होंगे, है ना। नेत्रिका लेंस के लिए लेंस फार्मूला जानते हैं। लेंस फार्मूला क्या था? 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पे वही चीज यूज की है नेत्रिका लेंस के लिए, क्या? 1/fe बराबर 1/ve - 1/e। इसका मतलब ना कि नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी, इसका मतलब ना नेत्रिका लेंस के बना प्रतिबिंब की दूरी, इसका मतलब ना नेत्रिका लेंस के ऑब्जेक्ट की दूरी। किसका दूरी? ऑब्जेक्ट का। ये हो गया। अब यहाँ देखिए 1/fe बराबर, देखिए नेत्रिका लेंस के बना प्रतिबिंब की दूरी कितना है? d माने, क्या माने? d। यहाँ पे d माइनस चिन्ह परिपाटी यूज किए साइन कन्वेंशन का, तो साइन कन्वेंशन d माने तो 1/d। और देखिए माइनस, इसका लेंस क्या हो जाएगा? -x, वस्तु की दूरी -x। अब देखिए इसको ले इस साइड, इसको निकालना है इस साइड। तो 1 देखिए माइनस से कटिए क्या होगा? प्लस 1/fe प्लस 1/d
बराबर क्या होगा 1/x, क्योंकि माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिया तो क्या हुआ de इंटू fe बटा में d प्लस fe। आगे देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। x का वैल्यू क्या करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। जब समीकरण 1 में रखिए तो समीकरण 1 क्या है m बराबर fo बटा x, x का वैल्यू रखिए। ये बताइए d प्लस fe ऊपर चल जाएगा, d प्लस fe जो ऊपर जाएगा बताए fo बटा में fe इंटू d प्लस fe बटा में क्या हो जाएगा d। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो सेपरेट कर देते हैं इसको सेपरेट जब करेंगे तो d से d क्या हो जाएगा खत्म, fe बटा में क्या हो जाएगा d। अब देखिए m बराबर क्या है fo बटा में fe अब इंटू 1 प्लस fe बटा d। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखिए समान संयोजन जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फिगर है ना, जो पिछले क्लास में लोग फिगर पढ़े थे उसके लिए समान संयोजन में नली की लंबाई यानी कि L बराबर क्या हुआ FO प्लस FE। ठीक है। अब देखिए समान दृष्टि के न्यूनतम दूरी में नली की लंबाई क्या हो जाएगा L बराबर OA, देखिए OA प्लस में AE बताया था नली की लंबाई ना। नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग नली के लंबाई बोलते हैं। नहीं, नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है नली की लंबाई। तो वही चीज यहाँ पे आपका देखो OA यहाँ से लेके यहाँ तक OA हो गया OA प्लस में AE। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बताइए L बराबर क्या हो जाएगा वो F OA की जगह वैल्यू कितना है FO प्लस में क्या x, बोलो क्या होगा x। अब देखिए L बराबर क्या हो जाएगा FO, x का वैल्यू बोलिए तो x का वैल्यू d इंटू fe बटा में क्या d प्लस fe। यही आपका फॉर्मूला ड्राइव हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये सब ऑब्जेक्टिव क्लास 12th में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या रहेगा आपको फॉर्मूला 5 नंबर में आपको ड्राइव करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा और इसको आप 1-2 बार घर पे जाकर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस कीजिएगा तो स्वतः आपको आप अपने आप आपको बनाना चला आएगा ये। ठीक है ना। बाकी जो भी आपको क्लास में कराया जाता है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट कराया जाता है और आप अच्छे से इसको ध्यान से घर पे जाकर प्रैक्टिस करें तभी जाके आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। बशर्ते आपको कहीं पे डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, आप पूछ लीजिए अभी डाउट है तो। किसी को डाउट है जी? चलिए ठीक है, थैंक यू।